यूएस का प्रेसिडेंट अपने मुख से बोल रहा है कि $21 मिलियन दिए गए। देश को बचाना है तो राष्ट्रधर्म आपको अपनाना पड़ेगा। दिया कि नहीं, भारत को पैसा नहीं दिया जी, बांग्लादेश को दिया। पहला सत्र ऐसा है 2014 के बाद में जब विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई। और भारत विरोधी इल्हान उमर वहां की सांसद है, उससे मिलने का क्या मतलब है? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है राहुल भाई, तब से रोज कुछ न खबर, रोज नई बात। डोनाल्ड ट्रंप की बात को यहाँ के एक अखबार ने लिख दिया कि नहीं, भारत को पैसा नहीं दिया जी, बांग्लादेश को दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया, और वो उस अखबार ने मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया, जबकि जो राहुल भाई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी है अमेरिका का, एलन मस्क का जो डिपार्टमेंट है, उसने यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भाई की 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो जानबूझकर कहीं किसी का एक ट्वीट, ये बताइए राहुल जी, यूएस का प्रेसिडेंट ज्यादा सही बोलेगा, यूएस की मिनिस्ट्री ज्यादा सही बोलेगी, या रैंडम कोई व्यक्ति जो ट्वीट करेगा कि नहीं ये बात नहीं, ये वाली बात। जबकि आप उसी में अगली लाइन देखिए तो आपको नीचे मिल जाएगा कि 29 मिलियन टू स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। और इसी बात को कहा है बीजेपी, जो सीधे आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर। बीजेपी का सीधा खुला आरोप है कि राहुल गांधी देश से गद्दारी कर रहे हैं, राहुल गांधी विदेशी इशारों पर काम कर रहे थे लोकसभा चुनावों के दौरान, और तमाम सोरस और गांधी परिवार का जो संबंध है वो बीजेपी लगातार, आपको पता है, बोलती आ रही है। देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने भी कहा है कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है वो बात बेहद गंभीर है, एक एक आदमी की स्क्रूटनी होनी चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए, और एक एक को निकालो, जड़ से निकालो खोद कर, कहीं भी वो आदमी छुपा हुआ है। देखिए, देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, और फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के। भले ही वो दिखने में लगते हैं बड़े साधारण से, लेकिन उनके भीतर का जो नेता है ना, जब वो जागता है तो वो देखिए एकदम ऑन फायर बोलते हैं। और यही जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर देश को बचाना है तो राष्ट्रधर्म आपको अपनाना पड़ेगा। आपको चुन चुनकर जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ में आवाज उठानी पड़ेगी। और कौन वो लोग हैं, वो कौन लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो यही देश के भीतर जो रह रहे हैं और यही देश के भीतर रह करके जो देश के साथ में गद्दारी करने की सोच रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, उनकी पहचान तो होनी चाहिए, और जल्द से जल्द उनकी पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कुछ आज हो रहा है, आज अमेरिका में ट्रंप साहब हैं, देश में मोदी जी हैं, आने वाले चुनावों में क्या भरोसा कि अमेरिका में कोई और सरकार नहीं बनेगी, क्या भरोसा कि हमेशा नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। कितनी अजीब बात है कि आप चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, सब कुछ यहाँ कर रहे हैं, और दूसरों से पैसा ले रहे हैं, दूसरों के पैसे पर ये सब कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि देश को अस्थिर कर दिया जाए। बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि उन पैसों का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया गया, किन लोगों ने लिया। और सीधे राहुल गांधी को तो गौरव भाटिया आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोले राहुल गांधी गद्दारी कर रहे हैं देश से। वो पहले भी देखिए कई बार कह चुके हैं। इससे पहले जब आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, 2022 की ये बात है, जब उन्होंने सितंबर में शुरुआत की थी, तो जो सोरस जिन एनजीओस को फंड करता है, उनके वाइस प्रेसिडेंट्स उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। तो उस समय पर जो शहजाद पूनावाला है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे जाकर के वो पोस्ट जारी की थी, फोटो लगाए थे, पूछा था। अरे भाई, राहुल गांधी का अमेरिका जाना और भारत विरोधी इल्हान उमर वहां की सांसद है, उससे मिलने का क्या मतलब है भाई? आप भारत के हैं, आपको पता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में कोई नेता एंटी इंडिया मुहिम चला रहा है, आप उसके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, आपको सेंस नहीं है कि क्या हो रहा है? उसके बाद में भारत में आकर के बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई भारत का सत्यानाश होने वाला है, यहाँ का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ का संविधान नहीं बचने वाला है, मोदी हिटलर है, मोदी जीत गया तो चुनाव नहीं होने देगा, चुनाव नहीं होने देंगे, अगर फिर से मोदी सरकार बन गई तो देश में आग लग जाएगी। ये सब भाषण, ये सब बातें राहुल गांधी ने कही हुई है अपने मुख से, राजनीतिक भाषणों में, और कई बार तो संसद के पटल पर। अब सीधे सीधे जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, आप यकीन करिए, आप दर्शकों जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार सोचना, जब मैं कह रहा हूं 2024 का वो दौर याद करिए, अभी से कुछ महीनों पहलों का, जिस समय लोकसभा चुनावों का मामला चल रहा था। आप समझिए कि देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई, और आप ये समझिए, ये सीधा सीधा
विदेशी हस्तक्षेप का ही मामला है, जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि हमारे यहाँ की चुनावी प्रक्रिया, हमारे यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कुछ विदेशी शक्तियां कर रही हैं। अब ये नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 के लोकसभा में, अभी ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं राहुल भाई, ये किसी अखबार में नहीं छापा है, किसी हिंडनबर्ग में नहीं छपा है, ये किसी संडे मेल ने, वॉशिंगटन टाइम्स ने नहीं लिखा है, यूएस का प्रेसिडेंट अपने मुख से बोल रहा है कि 21 मिलियन डॉलर दिए गए और ये सालों से दिए जा रहे हैं पैसा। भारत में कौन लोग हैं जो अमेरिकी डॉलर खा रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था में छेद करना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। भारत की व्यवस्थाओं पर अगर बार बार कोई सवाल उठा रहा है, देखिए ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि सरकार के खिलाफ है, वो मानवाधिकार की बात करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, जो दंगों में शामिल हैं, जो आंदोलन करते हैं सीएए एनआरसी के खिलाफ, जो किसान आंदोलन में दंगे भड़काते हैं, और जो आरोपी हैं वो उन आरोपियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं तुरंत कोर्ट्स में जाकर के अगले कुछ मिनटों। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत के भीतर चल क्या रहा है, और ये जो लोग हैं, जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, वो कौन लोग उन्हें पैसा दे रहा है। देखिए भाई, बिना फंडिंग के तो कुछ होगा नहीं। आप अगर जाकर के कहीं बैठ रहे हो, कहीं धरना दे रहे हो, आप अपने साथ में 1000 आदमी 2000 आदमी जोड़ रहे हो, उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए, उनके रहने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। वो पैसा, अब ये भी अपने आप में जांच का विषय है कि भाई जो एनजीओज हैं, जो पैसा उनको कहां से मिल रहा है, और वो एनजीओज किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि भाई पैसा वो किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, कहां से आ रहा है वो पैसा। अब आप जब इस चीज को समझिएगा तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप वो 2024 वाला दौर याद करिए, किस तरह का चुनावी कैंपेन था, कैसे लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश हुई, कैसे देश में बार बार कहा गया कि आग लग जाएगी, कैसे बार बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी आ गए तो देश में कोई चुनाव नहीं होंगे। और उस पूरी कहानी को जब याद करिएगा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा गेम प्लान था। और सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इतना पैसा क्या इसलिए खर्च कर रहे थे कि वहां किसी और को इलेक्ट करा सके। वो लोग दर्शकों कितने ताकतवर हैं, वो सिस्टम काम कैसे करता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक बैठी हुई प्रधानमंत्री को अपना सब कुछ छोड़ के भारत आना पड़ा। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। शेख हसीना और उनके देश में उतनी ताकत नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवहार उस देश का ठीक नहीं था, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। इसी देश में अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और लीडर होता तो उसके साथ राहुल भाई खेल तो हो गया था। बिल्कुल, खेल पूरा का पूरा रचा जा रहा था। आप देखिए, कड़ी जुड़ी हुई है। आप देखिए ना, सबसे पहले किसान आंदोलन होता है, उसके बाद में सबसे पहले सीए एनआरसी का जो आंदोलन है वो होता है, फिर किसान आंदोलन होता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं लगातार विदेश जा रहे हैं भाई साहब, वहां से आकर के कह रहे हैं कि भाई देखिए ये चाइना हमारे देश में घुस गया। आप कह रहे हैं कि चाइना हमारे देश से मजबूत है। अच्छा, एक बात और सवालों में है कि भाई आपको इतना चाइना से प्यार क्यों है? अब भाई चाइना घुसा या नहीं घुसा ये कौन कहेगा तो मानोगे? इंडियन आर्मी, उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं है क्या? आर्मी ने ऐसा कहा? लेकिन आपके नाना जी, दादाजी, जो भी नेहरू जी, बीच सदन में उन्होंने कहा हुआ है कि लद्दाख में घास भी नहीं निकलता, बंजर जमीन है। एक और बड़ी बात है कि जब सरकार यूपीए की सरकार थी तो उस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी चीन गए थे, एक एमओयू साइन हुआ था। 2009-8-9 की वो तस्वीर है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। आज तक किसी को ये नहीं पता और वो सोनिया एमओयू गांधी किसको लेकर के था। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी एमओयू होता है राहुल भाई, दो सरकारों के बीच, दो देशों के बीच। लेकिन वो एमओयू हुआ था कांग्रेस और वहां की जो वामपंथी सरकार है उनके बीच। मतलब जो मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार है शी जिनपिंग की, वो और यहाँ की कांग्रेस पार्टी, वहां की पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कैसा एमओयू होता है भाई? और जो तस्वीर इसलिए हमने आपको रेफरेंस के लिए दिखा दिया। दूसरा ये कि जिन भी लोगों को लग रहा है कि जाति का नैरेटिव 2024 में यूं ही आ गया, तो आप यकीन करना, आप याद करो, थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं। देश में बस ये बोला जा रहा था, अडानी चोर है, अंबानी चोर है, अडानी चोर है, अंबानी चोर है, अडानी चोर है, अंबानी चोर है। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आते चले गए, 2 4 6 महीने 8 महीने पहले से ये जाति वाला खेल शुरू हो गया। बिहार से सोचिए आप, बिहार में जाति जनगणना होती है, उसके बाद से पता नहीं राहुल गांधी अचानक से ये बोलना शुरू कर देते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, ओबीसी को गिनना चाहिए, कितने आईएएस आईपीएस हैं,
भाई मंत्रालय में उनको गिना जाना चाहिए। क्योंकि उससे पहले कई बार विदेश जा चुके थे, जब वहां से आकर के जब मामला उठाया कभी। ये बात इवन संसद में बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि जब विदेश जाते हैं तो ऐसा कौन सा ट्यूशन लेके आते हैं कि फिर नई नई बात करने लगते हैं अचानक। अब आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं कहा गया पेगासस, इसके अलावा राफेल, राफेल, नोटबंदी, जीएसटी, नोटबंदी, जीएसटी, मतलब एकदम से ही अब सोची समझी बात। फिर पहले अंबानी, उसके बाद में अदानी। फिर आपने देखा होगा बहुत सिस्टमेटिकली अंबानी का नाम हटा दिया गया। कभी कभी लिया जाता था राहुल जी की तरफ से, नहीं तो अडानी अडानी अडानी। जब बार बार अदानी अदानी कहने के बावजूद उसके बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, फिर उसके बाद में तमाम कोशिशें करने के बावजूद तब भी अगर आपकी कोई बात नहीं चलती है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। अडानी की जो दौलत थी वो 100 बिलियन पार थी, दुनिया के टॉप थे। ऐसा किया कि वो 30 बिलियन डॉलर तक आ गए, लेकिन फिर वही है अडानी जहां थे। तो ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा जो है, नैरेटिव है, वो कुछ समय के लिए चलता है, फिर आप लोकसभा के चुनाव में आप जाति लेकर के आ गए। कहां से लेकर के आए, कहां से आई वो जाति? वो अच्छा, दादी जाति के खिलाफ थी, पिताजी जो है ये जो बैलेट पेपर चुनाव है इसके खिलाफ थे, राजीव गांधी। राहुल गांधी जाति के साथ है, दादी खिलाफ थे। पिताजी बैलेट वाले चुनाव के खिलाफ थे, लेकिन राहुल जी बैलेट वाला चुनाव देश में चाहते। अब इसके अलावा जो वो देखिए, जो सवाल जो उठाते हैं कि भाई आपके इसमें जो कितने सचिव हैं जो ओबीसी हैं, कितने सचिव हैं जो दलित हैं, तो भाई ये आज तो भर्ती नहीं हुए थे। आज की भर्ती है ये भर्ती तो तभी हुए थे जब आपकी सरकार तो कर थी। लेते ना। अभी आपकी ये अलग अलग राज्यों में सरकार है, हिमाचल में है, तेलंगाना में, कर्नाटक में है, या खुद भी कांग्रेस में। आप कांग्रेस में बड़े पदों पे रख लीजिए, भर्ती कर लीजिए। आप ही कांग्रेस का चेहरा क्यों है? ये किसी ओबीसी को बना दीजिए। भारत सरकार ने कहा है कि भाई अब देखिए, जांच होगी तो पता चलेगा क्या था क्या नहीं था। और पहले राहुल भाई, एक अखबार ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और पूरा इकोसिस्टम इस बात में लग गया कि देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, पैसा तो आया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया। अब एक ही बात अलग अलग समय पर डोनाल्ड ट्रंप गलत तो नहीं बोल रहे, और वो भी एक देश का मुखिया बोल। और ये बताओ राहुल भाई कि अगर हिंडनबर्ग कहीं छपा किसी कूड़े में कोई आदमी कुछ लिख दे रहा है, उसको विपक्ष के नेता लहरा रहे हैं कि यही है जो है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्रपति बोल रहे हैं सबसे बड़े देश का, वो झूठ बोल रहा है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो गलत है। अरे वो बांग्लादेश बोलना चाह रहे थे, उन्होंने इंडिया का नाम। ये लेवल है प्रोपेगेंडा का, आप समझ लो। अब देखिए ना, जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अब ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही जो कनाडा वाले पीएम है भाई साहब, वो इस्तीफा दे देते हैं। हिंडनबर्ग वाले भाई साहब कहते हैं भाई साहब हाथ जुड़वाइए, पूछो ना, अरे पूछो हिंडनबर्ग वाले से, दुकान बंद करके कहां भाग गया हिंडनबर्ग? कुछ लोग नदी किनारे खोज रहे थे। हिंडनबर्ग क्या एंडरसन चिल्ला रहे थे, पूछो कहां हिंडनबर्ग? बोलो भाई, दुकान बंद करके भाग गया, तुम्हारी दुकान वही चला रहे थे। यमुना किनारे मैंने एक पत्रकार को देखा खोज रहा, बोला एंडरसन वेयर आर यू, देखा होगा आपने वीडियो। तो ये क्या अपने आप में सवालों के दायरे में है कि नहीं, कि भाई आप इतने सालों से लगातार कोई चीज चला रहे हैं, आप लगातार नैरेटिव बना रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया, एकदम से ऐसा क्या हो गया? दर्शकों, सीधा सीधा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी देश से गद्दारी कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेशी शक्तियों के इशारे पर एक कोशिश की गई इस देश में चुनावों को प्रभावित करने की, और इसमें सोरस गैंग और तमाम चीजों का नाम आ रहा है। इवन बीजेपी ने उस मीडिया हाउस को भी लताड़ा कि भाई आप जो तुरंत प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हो, यूएस का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। और देखिए, उसी मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, उसी मीडिया रिपोर्ट की तमाम हमने देखा है कई बार, इस तरह के जो नेता हैं हवाला देते हैं उन रिपोर्ट्स का, उसी अखबार में छपी हुई रिपोर्ट का हवाला देते हैं। देखिए, इनके अंदर साहस है, इन्होंने छापा है, बाकी तो सब मोदी ने खरीद रखा है। और आप इस बात को समझो कि केवल ट्रंप नहीं कह रहे हैं, मान लीजिए कह दिया कि जी ट्रंप भूल गए होंगे, वहां का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी डोजे वाले एलन मस्क भी यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया को 21 मिलियन डॉलर दिया गया था वोटर टर्नआउट के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 दिन में 3 बार अलग अलग इंडिया को लेकर बयान दे चुके हैं, तीनों बार यही कहा है उन्होंने कि 21 मिलियन डॉलर दिए। अब सवाल है राहुल भाई, लिस्ट अगर आ गया, लिस्ट ही आ गया कि ये आदमी ये संस्था ये एनजीओ, तब क्या होगा? क्योंकि मुझे ये लग रहा है जिस तरह से सरकार एग्रेसिव है इस मामले पर, इवन एमईए का इस पर रिएक्शन आ गया है,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया है कि हम इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और हम व्हाइट हाउस के टच में है, वॉशिंगटन से टच में है। तो संभव, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, तो संभव है इस पे आगे भी कार्रवाई बिल्कुल होगी। और इस कार्रवाई का अंदाजा उस बात से चल जाता है कि जब बजट सत्र शुरू होने वाला था, तब अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, ये पहला सत्र ऐसा है 2014 के बाद में जब विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई है। सीधा टूल किट की बात कि विदेश का मामला कुछ नहीं है, विदेश से पढ़ के नहीं आए, तो इस बार कुछ बोलना भी नहीं है। मामला बड़ा ठीक रहा इस बार सदन में। जयदीप धनखड़ ने कहा है कि जड़ से खोद के निकालो जो लोग भी इसमें शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज कह रहे हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ अगर इस बात को कह रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो उनकी बात में दम है प्रकाश भाई। जगदीप धनखड़ को अगर जाना जाता है तो वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, 2019 में जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बने थे, तो जिस तरीके से उन्होंने जो बंगाल सरकार है ममता बनर्जी की, और जो ममता बनर्जी की उन्होंने जो दिक्कतें पैदा की थी वहां पर, वो किसी से छिपी नहीं है। तो सवाल है कि जिसने भी अमेरिकी डॉलर इस देश में बैठ के खाया है, इसलिए कि हम भारतीय लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, भारतीय चुनावी प्रक्रिया को खराब किया जाए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान के परखच्चे उड़ाए जाए, उन सब का हिसाब आने वाले समय में जल्द होने वाला है।